हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है अप्रैल 5 2024 शिफ्ट 1 का प्रॉब्लम है। बॉडी है जिसका मास कितना है 50 किलोग्राम, is lifted to a height of 20 meter from the ground in two different ways as shown in the figure. The ratio of work done against the gravity in both the respective cases will be. Okay, अपने को वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालना है। तो देखिए, एक बहुत बेसिक डेफिनेशन अपन लोग पढ़ते हैं कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू कितना, माइनस हाफ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स होता है कि नहीं होता है ना। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा अपने पास में, माइनस हाफ डेल्टा यू। कितना होगा अपने पास में। तो अगर पहला ये मान लीजिए केस वन है, तो मैंने बोला कि वर्क डन इन केस वन अगर बात करें, हम लोग निकालें, तो वो वर्क डन इन केस वन किसके बराबर होगा, क्या माइनस हाफ डेल्टा यू के बराबर। माइनस हाफ डेल्टा यू मतलब कितना, तो माइनस वो डेल्टा यू मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन। पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन बेसिकली क्या, कहीं ना कहीं तो रेफरेंस लेवल मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा, पोटेंशियल इसको माना आपने, मान लीजिए रेफरेंस लेवल। अब यहाँ से ब्लॉक को कितना हाइट पर उठा के ले गए अपन लोग, 20 मीटर। तो बोलिए वर्क डन कितना हो जाएगा अपने पास में अगर निकालेंगे, तो वो होगा माइनस हाफ एम इंटू जी इंटू कितना हो जाएगा, कितना मीटर हाइट पे गया, क्या 20 पे, क्या इतनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई कि नहीं हुई। ये अपन ने केस वन की बात करी। अब अपन लोग निकालते हैं वर्क डन इन केस टू। वर्क डन इन केस टू भी कितना होगा अपने पास में, क्या वो भी माइनस हाफ डेल्टा यू के बराबर होगा। और इसी को मान लीजिए मैंने रेफरेंस लेवल माना, तो इसके रेफरेंस में कहाँ पर ले जा रहे हैं, क्या वापस हाइट का वैल्यू वही है कि नहीं वही है। तो बोलिए यहाँ पर भी कितना होगा अपने पास में, माइनस हाफ एम जी इंटू कितना हो जाएगा अपने पास में 20। तो क्या दोनों केसेस में वर्क डन का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ भी माइनस हाफ एम जी 20 है यहाँ भी, और मास का वैल्यू वही है। यहाँ भी 50 किलोग्राम है, वहां भी 50 किलोग्राम है, दोनों जगह मास का वैल्यू भी क्या है अपने लिए, सेम। तो बोलिए वर्क डन का रेशियो जो होगा वर्क डन इन केस वन अपॉन में वर्क डन इन केस टू जो होगा, वो कितना हो जाएगा अपने पास में, दोनों माइनस माइनस क्या, माइनस हाफ एम जी 20 अपॉन में कितना होगा, माइनस हाफ एम जी 20। तो क्या कैंसल आउट हो जाएगा, आएगा कितना अपने पास में, 1:1। तो जो आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा अपने पास में, 1:1 विल बी द राइट आंसर। और वैसे भी क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स में वर्कडन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इतना कुछ करने की आवश्यकता होती ही नहीं है ना। सीधा सीधा हो जाता है, वर्कडन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, आप किसी भी पाथ से ले जाइए, क्या सेम हाइट पे ले जा रहे हैं, इट मीन्स क्या होगा अपने पास में, दोनों केस में वर्कडन सेम। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।